अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने वाला है। आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, मतलब ई की वैल्यू निकालनी है आपको, ई जी जिसको बोलते हैं। तो देखो मैं अब ई जी नहीं लिखूँगा, इसको ई ही लिखूँगा, तो समझ जाना कि ग्रेविटेशन फील्ड की बात हो रही है। तो किसी किसी बुक्स में इसको आई भी लिखा होता है, तो आप जो अच्छा लगे आपको वो यूज़ कर सकते हो। फिलहाल देखो स्फेरिकल शेल ऑफ मास m एंड रेडियस 2r सराउंडेड ए स्मॉलर स्फेयर ऑफ सेम मास। तो वैसे डायग्राम बनी नहीं थी बट मैंने बना दी है। तो देखो ये है स्फेयर जो कि खाली है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये खाली स्फेयर है जिसका रेडियस 2r है, और वो किसको सराउंड कर रहा है, सेम मास वाले लेकिन रेडियस r। तो मास मैंने सेम कर दिया दोनों का। इफ़ बोथ स्फेयर्स हैव कॉमन सेंटर, कंसेंट्रिक है मतलब, तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट एक्स। अब वो जो एक्स है वो क्या है, वो है r/2। एक्स इज इक्वल टू 3r/2 और एक्स इज इक्वल टू 5r/2। इसका मतलब आपके पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो मैं इनके नाम दे देता हूँ पहले इनको। तो लेट सपोज दिस इज़ p पॉइंट, दिस इज़ q पॉइंट और दिस इज़ s पॉइंट, ठीक है। तो इसको अब ऐसे नाम दे देंगे हम। तो आप चाहो तो मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो पहला जो पॉइंट है वो छोटे स्फेयर के अंदर ही है, ये वो पॉइंट है। सेंटर से इसकी दूरी है x विच इज़ r/2, तो ये पॉइंट है p। दूसरा है q पॉइंट, इसकी दूरी जो सेंटर से है, ये q पॉइंट मैं यहाँ बना देता हूँ, इसकी दूरी है 3r/2। और तीसरा जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल ही बाहर है, दोनों से बाहर है, उसका नाम है s। तो हमें e की वैल्यू फाइंड करनी है इन सभी पॉइंट्स पे, p, q और s पे। तो पहले बात करते हैं p पे। तो एट पॉइंट p जो कि कहाँ पे x इज़ इक्वल टू r/2 पे, मतलब 0.5r। इसका मतलब ये छोटे स्फेयर के भी अंदर है, इसका मतलब दोनों के ही अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं e की बात करता हूँ तो ई पी इज़ इक्वल टू जो बनेगा वो आएगा आपके पास फर्स्ट स्फेयर प्लस सेकंड स्फेयर की फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशन फील्ड। तो इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ये बाहर वाला सेकंड है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से होगा। अब एक चीज़ अच्छी बात ये है यहाँ पे कि जो शेल होता है स्फेरिकल शेल, उसकी वजह से जो फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि किससे क्या होता है, तो एक बार पहले उसको देख लेते हैं। तो देखो एक होता है शेल, एक होता है सॉलिड स्फेयर। अगर आपको स्फेयर बोल रहा है तो आपने सॉलिड स्फेयर ही लेना है जब तक आपको स्पेशली स्फेरिकल शेल नहीं बोल देते, ठीक है। अब ई की बात कर लेते हैं इसके लिए। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं इनसाइड, तो शेल के अंदर मास नहीं होता, इसलिए उसकी वजह से ज़ीरो हो जाती है। मास होगा तभी होगी ना, तो वैसे ही होता है। दूसरा है ग्रेविटेशन फील्ड आउटसाइड। अब आउटसाइड में जो फॉर्मूला है वो बड़ा आसान सा है, जो ई का फॉर्मूला होता है वही होता है gm/x²। ये है शेल की बात हो रही है। अब आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड स्फेयर में जो इनसाइड का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आउटसाइड का यही होता है सेम। तो आउटसाइड का लिख देता हूँ मैं, इज़ इक्वल टू gm/x², ठीक है। और इनसाइड का जो फॉर्मूला है वो है gm/r³ x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये वाला जो x है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ये भी x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ये भी x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। तो अब इसको हटा देता हूँ मैं, अब क्वेश्चन पे आए थे। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, E1 जो है वो अंदर वाले स्फेयर की वजह से, E2 जो है बाहर वाले स्फेयर की वजह से। तो E2 तो ज़ीरो हो गया, क्यों, क्योंकि शेल की बात हो रही है। तो E2 इज़ शेल। तो आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
फर्स्ट जो है वो सॉलिड है और जो सेकंड है वो बाहर वाला शेल है। तो जब 1 2 लिखूँगा तो उसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो शेल के इनसाइड 0, तो इसका मतलब जो ई पी होगा वो क्या बचेगा, सिर्फ E1 की वजह से। अच्छा, उसके भी अंदर ही है, तो उसके अंदर है, इसका मतलब है कि फॉर्मूला होगा GM/R³ × X। अब GM की वैल्यू तो आपको पता है GM ही होगा, अपॉन R³ आ गया, साथ में X की जगह आ जाएगा R/2, क्योंकि वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि P पॉइंट इज़ एट X इज़ इक्वल टू R/2, मतलब सेंटर से डिस्टेंस दिया है। तो बस आपको एक R से एक R कट कर देना है, ठीक है। आंसर आ गया आपके पास GM/2R²। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। किस पॉइंट पे बात हो रही है, P पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे बन जाता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है क्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट क्यू पॉइंट है, मतलब क्यू पॉइंट कहाँ पे, X इज़ इक्वल टू 3R/2 पे। 3R/2 मतलब 1.5R। 1.5R का मतलब हो गया, जैसे क्यू पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सॉलिड स्फेयर के बाहर है और शेल के अंदर है, तो फिर से वैसा ही केस होगा। क्यू पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो फिर से दोनों का मिक्सचर होगी, मतलब E1 E2 का समेशन होगी, पर E2 फिर से क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज फिर से ये शेल है और जो पॉइंट है वो इनसाइड है, पॉइंट इज़ इनसाइड। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ में लिखते जाना है, क्योंकि मैं हटा दूंगा इसको, ठीक है। या फिर आप पॉज करके देख लेना। तो आप पॉज करके अब इसकी वैल्यू लिख के देखो, फिर उसके बाद मैच कर लेना। तो EQ क्या आएगा, EQ इज़ इक्वल टू E1। अब देखो ये जो पॉइंट है वो बाहर है, किसके बाहर है, फर्स्ट स्फेयर के बाहर। तो बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, GM/X²। और X की वैल्यू क्या है, 3/2, 3R/2। तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं GM/3/2 इंटू R का होल स्क्वायर। तो ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चल रहा है। तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, नीचे नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 ऊपर आ जाएगा, 4GM/ नीचे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9R²। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब देखो इसको लिखने का तरीके बड़े सारे हैं। हो सकता है आप इसको EQ लिखो, हो सकता है आप इसको E@1.5R लिखो, हो सकता है आप इसको लिखो E=X इज़ इक्वल टू 1.5R। तो वो आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी लिखना चाहो, मतलब आंसर जो है वो यही है, ठीक है। ये आ गया 3R/2 पे। अब इससे और बाहर आ जाते हैं पॉइंट S पे। तो S पॉइंट आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो वहाँ फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें, इसको हटाना पड़ेगा। अब देखो, अब आते हैं फील्ड एट S पॉइंट। S पॉइंट पे क्या बन रही है, वहाँ पे फिर से E1 + E2 होगा, लेकिन वो पॉइंट कहाँ है, एट X इज़ इक्वल टू 5R/2 पे। 5R/2 का मतलब है 2.5R। इसका मतलब ये दोनों से ही बाहर है, तो X इज़ ग्रेटर देन 2R। तो ये टोटली आउटसाइड है, दोनों से आउटसाइड। तो दोनों से आउटसाइड है, इसका मतलब दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होगी इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों स्फेयर इसको सिमिलर ट्रीट करेंगे। अब देखो जो S पॉइंट है उसका डिस्टेंस है X विच इज़ 2.5R। तो E1 कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट स्फेयर से भी ये S डिस्टेंस पे है, और मतलब S पॉइंट जो है वो X डिस्टेंस पे, और बाहर वाले शेल जो है उसकी वजह से भी उसके सेंटर से ये सेम डिस्टेंस पे। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी। तो GM/X² लिख सकता हूँ इसको, साथ में प्लस करके दूसरा भी लिख सकता हूँ GM/X²। तो इसका मतलब है
क्योंकि एक्स सेम है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं इसलिए एक्स सेम होगा। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, उस एस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों स्फेयर्स के सेंटर से बराबर है। तो आंसर आ गया जी एम डबल हो जाएगा अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू डालनी है। तो इस एक्स की वैल्यू है 2.5 आर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट 2.5 आर, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, 2 का 2, जी एम का जी एम डिवाइडेड बाय, बस इस एक्स की जगह आपको पुट करना है 5/2 आर का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब 25/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा तो आएगा 8/25, बाकी वही जी एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखो ये तीनों केसेस हो गए। तो मैंने आपको इनसाइड भी बता दिया है और आउटसाइड भी, और बीच में कोई कैसे सॉल्व करते हैं वो भी।